हाय एवरीवन, आपने अभी तक जो है इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट और इंटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। सो आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ अ सेट और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो एक्सटीरियर पॉइंट होता क्या है किसी सेट का। तो पहली बात, इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता था। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता था। हमने कोई मैट्रिक्स स्पेस लिया है x, उसका एक सबसेट लिया है a। ठीक है, तो हमेशा की तरह एक सबसेट ले लेंगे a ऑफ मैट्रिक्स स्पेस xt। ठीक है, तो a का इंटीरियर पॉइंट क्या होता था कि इस a के अंदर एक ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे जो कि टोटली इसके अंदर कंटेन्ड हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इस a का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट यानी क्या, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे जो उस सेट के अंदर कंटेन करे। ठीक है, अब एक्सटीरियर ऑफ पॉइंट इसका एकदम उल्टा है कि ए के बाहर का एक ऐसा पॉइंट, यानी क्या, ए के बाहर मतलब ये पूरा क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, और इसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करे जो ए कॉम्प्लीमेंट में कंटेन करे। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को कहते हैं कि ये ए का एक्सटीरियर पॉइंट है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट ए कॉम्प्लीमेंट में जो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट हो। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर रहा है जो इस सेट के अंदर है, तो हम कहते हैं कि ये पॉइंट जो है उस सेट का इंटीरियर पॉइंट है। ठीक है, तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सेट ए यानी क्या, कि इंटीरियर पॉइंट ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। So any element of X is said to be exterior point of a set A if it is an interior point of the complement AC। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सारे एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन करें, A के एक्सटीरियर पॉइंट का कलेक्शन करें, तो उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ A। तो ऑब्वियसली वो किसके बराबर आएगा, एक्सटीरियर ऑफ A यानी क्या, इंटीरियर ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि जो ए का एक्सटीरियर पॉइंट है वो ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है, तो इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि ए सी का इंटीरियर। सो एक्सटीरियर ऑफ ए इज व्हाट, इंटीरियर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ सेट ए। अब क्वेश्चन ये है कि जो पॉइंट्स यहां पर है, कह सकते हो कि आप इसकी बाउंड्री पर है, तो ये क्या है, ये इसका एक्सटीरियर पॉइंट है कि इंटीरियर पॉइंट है। एक बात तो क्लियर है कि ये इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है, इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आप इसके ऊपर जितना भी छोटा ओपन स्फीयर बनाना चाहें, उसका कुछ हिस्सा तो ए के अंदर ज़रूर आएगा और कुछ हिस्सा ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट ना तो ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ और ना तो वो ए सी का इंटीरियर पॉइंट हुआ। कहने का ये मतलब है, ना तो ये ए का इंटीरियर पॉइंट हुआ, ना ही ये ए का एक्सटीरियर पॉइंट हुआ। ओके, इसके बारे में हम और बाद में बात करेंगे। तो इसे हम फ्रंटीरियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट, वो क्या चीज़ होती है अगले वीडियो में देखेंगे। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्सटीरियर ऑफ अ सेट ए के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये ए सी के इंटीरियर पॉइंट नहीं है, ए के एक्सटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये सारे पॉइंट्स हैं ये क्या है, इसके ए सी के इंटीरियर या फिर ए के एक्सटीरियर पॉइंट है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि ओपन इंटरवल 0-1 का एक्सटीरियर क्या है। ओपन इंटरवल 0-1 का इंटीरियर तो ये खुद ही होता है। ठीक है, इसका एक्सटीरियर देखते हैं और देखते हैं कि क्या इसके एक्सटीरियर में इसके जो पॉइंट्स हैं 0 और 1, जो कि इसके अंदर कंटेन नहीं है लेकिन आप कह सकते हो कि इसके बाउंड्री पर है, क्या ये इसके एक्सटीरियर में आते कि नहीं आते। ठीक है, तो ये है अपना ए, और हमें एक्सटीरियर निकालने के लिए पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के सारे इस साइड इंक्लूडिंग 0, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 इस पे क्लोज हो जाएगा क्योंकि 0 यहाँ पे नहीं है। यूनियन क्या हो जाएगा, ए को इंक्लूड करके और प्लस इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, और हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका इंटीरियर निकालना है। तो इस सब का क्या, इंटीरियर। ठीक है, तो इसका इंटीरियर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अब 0 जो है इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा जो है इसके अंदर कंटेंट नहीं है। ठीक है, और ना ही इसके अंदर कंटेंट है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0
यूनियन इसका इंटीरियर क्या है, 1 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये एक्चुअली आया क्या, ए सी का इंटीरियर, और ये किसके बराबर है, एक्सटीरियर ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि ए यूनियन बी का होल इंटीरियर क्या होता है, सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये दोनों इक्वल सेट नहीं होते, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इंटीरियर अप्लाई कर दिया और इसका इंटीरियर ले लिया, इसका इंटीरियर ले लिया और दोनों का यूनियन ले लिया। ये यहाँ पे वैलिड क्यों है, ठीक है, आप इसके बारे में सोचिए और देखिए क्या आंसर आता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑफ ए ये चीज़ आ गई, तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना 0 इंक्लूड है ना 1 इंक्लूड है। ठीक है, और ए के अंदर भी 0 और 1 इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि 0 और 1 कुछ ऐसे खास नंबर हैं जो ना इसके एक्सटीरियर पॉइंट में आते हैं और ना ही ये इसके इंटीरियर में आते हैं। ठीक है, सो ये है एक्सटीरियर ऑफ सेट ए। अब हम इस एक्सटीरियर सेट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सो पहले ये देख लेते हैं कि जो एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट है वो क्या आता है। ठीक है, तो एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट बाय डेफिनेशन क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरे एक्स में से कुछ भी ना हटाया जाए। ठीक है, तो मतलब वो एक्स ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया एक्स, और इसका क्या लेना है, इंटीरियर। ठीक है, और एक्स का इंटीरियर क्या होता है, वो खुद। ठीक है, क्योंकि एक्स जो है अपने सारे पॉइंट्स का नेबरहुड है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट क्या आ गया, पूरा का पूरा एक्स आ गया। आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि एक्सटीरियर ऑफ एक्स क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ एक्स यानी क्या, इंटीरियर ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एक्स में से एक्स को हटा दिया जाए तो एम्प्टी बच जाएगा, एम्प्टी का इंटीरियर यानी क्या, एम्प्टी। तो एक्सटीरियर ऑफ एक्स यानी क्या, एम्प्टी, क्योंकि एक्स के बाहर और कोई पॉइंट्स नहीं है, पूरी जो दुनिया है वो एक्स है। तो हम ये कहेंगे कि एक्स का इंटीरियर जो सेट होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो ये एक्सटीरियर सेट है, एक्सटीरियर ऑफ ए है, ये ओपन सेट है कि क्लोज सेट है। ठीक है, थोड़ा सोच के बताइए, ये ओपन सेट होगा कि ये क्लोज सेट होगा। बहुत सिंपल सा आंसर है, ये ओपन सेट होगा, क्योंकि एक्सटीरियर ऑफ ए है क्या, ये इंटीरियर है किसका, ए कॉम्प्लीमेंट का। तो नाम इसका एक्सटीरियर है, लेकिन ये एक तरह का इंटीरियर है किसी सेट ए सी का। ठीक है, तो अंदर ही अंदर ये इंटीरियर सेट है। तो इंटीरियर सेट क्या होता है, दिस इज ओपन, और इसीलिए आपका एक्सटीरियर ऑफ अ सेट ए इज ऑलवेज ओपन सेट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओपन सेट है, तो आप इस पे जो है ओपन सेट की प्रॉपर्टीज भी लगा सकते हो। ओपन सेट क्या चीज होती है, लार्जेस्ट सेट, लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग दैट सेट। ठीक है, तो आप यही प्रॉपर्टी ई ए पे भी लगा सकते हो। आप ये कह सकते हो कि ई ए इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग ए सी। ऐसा क्यों, बिकॉज ई ए इज वॉट, ई ए इज इंटीरियर ऑफ ए सी। और अगर मैं इस पे डेफिनेशन लगाऊं तो आपको पता है कि इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है, इंटीरियर ऑफ अ सेट इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग दैट सेट। और यहाँ पे सेट क्या है, यहाँ पे सेट है ए सी। ठीक है, और इसीलिए ये चीज़ भी प्रूव हो गई क्योंकि ये एक ओपन सेट है। तो आप यहाँ पे ओपन सेट की जो भी थियरम्स है वो भी अप्लाई कर सकते हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि मान लीजिए ए कोई सबसेट है बी का। ठीक है, तो हम इंटीरियर के बारे में क्या कह सकते हैं, देखिए अगर ए जो है सबसेट है बी का, तो हम इंटीरियर के केस में कहते हैं कि ए का इंटीरियर भी क्या होगा, बी का इंटीरियर का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटीरियर के केस में हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, तो हमें एक्सटीरियर लेने के लिए इनका कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। सो इफ ए सबसेट ऑफ बी, देन ऑब्वियसली ए का कॉम्प्लीमेंट इज सुपर सेट ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। दोनों तरफ इंटीरियर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इंटीरियर की प्रॉपर्टी लगा सकते हो कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, देन
ए इंटीरियर इज सबसेट ऑफ बी इंटीरियर, ठीक है। सो इफ बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इम्प्लाइज बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। इसी चीज को क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ बी, इसको क्या कहते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए। तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर ए बी का सबसेट है तो एक्सटीरियर ऑफ बी ए का, मतलब एक्सटीरियर ऑफ बी एक्सटीरियर ऑफ ए का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अब जिस तरह से नॉर्मली हम इंटरसेक्शन और यूनियन की बात करते हैं किसी भी सेट के ऊपर, इंटीरियर हो या फिर क्लोजर हो, वैसी बात यहाँ पे भी करेंगे। सो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, सो बाय डेफिनेशन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी यानी क्या, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, ठीक है। अब बाय डी मॉर्गन्स लॉ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का इंटीरियर, और ठीक है। और इंटीरियर के केस में हमने ये चीज पढ़ी है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो इंटीरियर होता है वो किसके बराबर होता है, ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, ठीक है। तो आप यहाँ पे वो चीज अप्लाई कर सकते हो। सो ए सी का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी सी का इंटीरियर, यानी क्या, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी। तो एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर आ गए, एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन एक्सटीरियर ऑफ बी, ठीक है। तो हमने कुछ एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी यूज नहीं की है, ज्यादातर हमने यहाँ पे इंटीरियर के बारे में बताया है और एक्सटीरियर की डेफिनेशन यूज की है। अगर एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए तो फिर से डी मॉर्गन्स लॉ लगाएंगे। एक्सटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी क्या, इंटीरियर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, अगेन बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके बराबर होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इस पूरे का इंटीरियर, ठीक है। और फिर से ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है वो क्या होता है, वो सुपर सेट होता है ए इंटीरियर यूनियन बी इंटीरियर का, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये सुपर सेट है किसका, दिस इज सुपर सेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर। ये क्या है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ बी। सो ये कॉम्प्लीमेंट आ गया इसका, यानी कि इसका, यानी कि इसका। सो exterior of A intersection B is what, superset of exterior of A union exterior of B, ठीक है। सो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एक्सटीरियर ऑफ अ सेट के बारे में। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फ्रंटीरियर पॉइंट्स एंड बाउंड्री पॉइंट्स।